प्रतापपुर प्रखंड की कहानी देखकर एक दफे हमें ये विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह से सरकारी जो हकीकत है, जो सरकार के तमाम जो नुमाइंदगी करने वाले अधिकारी हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में काम करते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रतापपुर में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं मिला जो वहां सरकार का नुमाइंदगी करता हो। हम लगातार एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे और हमारे हाथ ताले आते रहे। कुंडा के रास्ते में हैं और इसी तरह कुंडा जाने के क्रम में जो है कुंडा टोला में रुके हैं। एक चीज़ बताइए कि वीडियो साहब कब आते हैं, मतलब ब्लॉक में कौन से दिन? वीडियो साहब तो वही मंगलवार बीफेक आते हैं, बृहस्पतिवार जी सर। बीफेक एक दिन मीटिंग उटिंग रहता है एक दिन। हाँ एक दिन। तो फिर कैसे काम, मतलब तो एक दिन काहे आते हैं? पूछे नहीं आप लोग क्यों आते अब हैं? कैसे बता सकते हैं सर। अब तो यहाँ हर चीज़ को यहाँ व्यवस्था या नहाई या नहीं है तो आप तीसरे लोग नहीं जानेंगे, हम लोग तो गांव गरीब क्या जानेंगे। प्रतापपुर से हम बढ़े कुंदा की ओर। कुंदा ही वो जगह है जहां 1975 में माओवाद की नींव तब के बिहार और आज के झारखंड में पड़ी थी। कुछ दिनों पहले तक कुंदा के बारे में कहा जाता था कि 16 सालों तक नक्सलियों की डर की वजह से बैंक, स्कूल, यहाँ तक कि प्रखंड कार्यालय में ताले लटकते दिखाई देते थे। लेकिन आज की तस्वीर क्या है? बिरधा पेंशन वगैरह जेकरा मिलेला कैसेकरो न मिले थी त ये बूढ़ बूढ़ ऐसे ही थी पड़ल था, कहाँ मिले थे। माओवादी, नक्सली ये सब के लिए जाना जाता है ये इलाका पूरा, उसका भी बहुत प्रभाव बोलता है कि इस इलाके में। तो प्रभाव तो है इलाका में, कोई संपर्क नहीं है उस लोग से। आता जाता होगा, साइड से जाता होगा, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है। आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी इस इलाके में बिजली नहीं पहुंची है। क्यों? जवाब गांव वालों ने ही दिया। बिजली है कि नहीं? लाइन है? नहीं सर, लाइन नहीं है। नहीं बहुत प्रॉब्लम है सर। लाइन का तो बहुत नहीं सिंचाई बढ़िया से नहीं, गहरा नहीं, तालाब है नहीं, कुछ नहीं है। डिबिया उबिया जला के, लालटेन जला के काम करते हैं। वही मिलता है महीना में 2.5 लीटर तेल। महीना में 2.5 लीटर तेल, जेकरा लाल कार्ड है ओकरा। हम कुंदा पहुंच चुके थे, उसी कुंदा में जहां वीडियो साहब के बैठने के लिए 190 बटालियन सीआरपीएफ का बेस लगाया गया। वीडियो साहब का दफ्तर थाने परिसर में ही बनाया गया ताकि साहब बेखौफ होकर सरकार के विजन को धरातल पर उतार सके। वीडियो साहब ने बैठना शुरू किया तो क्या कुछ बदला, अभी हम आपको दिखाएंगे कि उस वक्त जो कहानी थी उसी के मद्देनजर, हालांकि जो ब्लॉक कार्यालय है उसका निर्माण हो रहा है और पिछले 7-8 सालों से उसका निर्माण हो ही रहा है। इसके बावजूद जो है ये प्रखंड कार्यालय यहाँ थाना परिसर में बनाया गया ताकि जो सुरक्षा जिसकी हमेशा से हवाला देते रहे अधिकारी, जिसका डर था वही हुआ। एक दफे हमें लगा ही नहीं कि हम किसी ब्लॉक कार्यालय में हैं। सन्नाटे ने तो हमें एक दफे के लिए डरा ही दिया। हम प्रखंड कार्यालय में हैं और कोई भी जो दफ्तर है यहाँ पे, ना तो कोई कर्मचारी है यहाँ मौजूद, ना तो कोई ऐसा जो है 4th ग्रेड का ही कोई अगर कर्मचारी की बात करें तो वो है यहाँ मौजूद, ताकि हम उनसे बात कर सकें और बात करने के बाद जो है उनसे ये जान सकें कि क्या स्थिति। थाने के छोटा बाबू बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। उनके हंसी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। वीडियो साहब नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं। सब लोग तालमेल से काम करते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आज तो छुट्टी उट्टी नहीं है, कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं? इस तरह का तो कुछ नहीं, इस तरह का तो कुछ नहीं है। लोग कुछ देर पहले आए हुए थे कुछ लोग, लेकिन फिर प्रखंड लंबा चौड़ा है
उसमें हो सकता है कि हो सकता है निकल गए होंगे लोग और कोई खास बात नहीं है। अरे, आपकी हंसी सब सवालों का जवाब दे दिया। ना ठीक लेंगे ये कहानी हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक की कहानी नहीं है, ये कई ब्लॉकों की कहानी है जो चतरा के उस इलाके में हैं हम, जहां आमतौर पर लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। वहां हम आए हैं और वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक में वीडियो साहब नहीं मिले और हम आपको दिखा रहे हैं। ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये किसी गांव का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये दरअसल स्वास्थ्य केंद्र है उस जगह का जो कि ब्लॉक है, प्रखंड है, वहाँ का स्वास्थ्य आपको कभी देखते हैं वो हफ्ता 8 दिन 10 दिन पर देखते हैं, कभी आते हैं तो हम लोग देखते झलक दिख जाता है। हैं। आए और गए। कुंदा से हमारी गाड़ी लावालौंग की तरफ बढ़ रही थी और हमारे जहन में उस सवाल का जवाब घूम रहा था कि आखिर क्यों माओवाद आतंकवाद से बड़ी समस्या देश में बन चुकी है। का ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ है हम, जहाँ ये बिजली का पोल जो है पिछले 2 साल से यूं ही खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि कब तार टंगेगा इस पर। और यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब तार टंगेगा इस पर तो बिजली रानी का दीदार हो ही जाएगा। लावालौंग के प्रखंड कार्यालय में भी असीम शांति थी। हमारी आहट पर अंदर से एक शख्स ताला खोलकर बाहर निकला। है जो चतरा जिला के अंतर्गत आता है। अंदर से ताला बंद था। वीडियो साहब मीटिंग में गए थे। कौन सी मीटिंग में? जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। लावालौंग में भी आजादी के बाद कभी बिजली नहीं आई। हॉस्पिटल आप खुद देखिए। गरीब लोग होते हैं, खासतौर से जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जो बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं जा सकते हैं या तुरंत में रांची या चतरा या गया नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये एक तरह से कहें संजीवनी का काम करता है कि तुरंत में जो प्राथमिक उपचार है वो उन्हें यहाँ कम से कम मिल जाए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ताला बंद है, तो अब ऐसे में क्या हो सकता है। लोगों की भीड़ देखकर हॉस्पिटल की एनएम आई, लेकिन लोगों के सवालों ने सब साफ कर दिया। आते कि नहीं आते हैं डॉक्टर? आप लोग यहाँ पर रहते हैं, आप बोलिए कि डॉक्टर साहब रहते हैं नहीं रहते? यहाँ पे डॉक्टर हमेशा उपलब्ध नहीं है। पब्लिक बोले अपना हंगामा करे और कुछ नहीं बोलेंगे। अब तक हमारी समझ में आ चुका था क्यों माओवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। जब सरकारी तंत्र जिसे सरकार तनख्वाह देती है वो ना मिले तो कोई तीसरा तंत्र अपना पैर पसार ही लेता है। उन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढते ढूंढते हम प्रतापपुर, कुंदा और लावालौंग तक पहुंच गए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि जवाब देने वाले दिखाई नहीं देते हैं। कशिश कॉरेस्पॉन्डेंट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे चतरा के सहयोगी अजीत और मेरे कैमरा पर्सन राहुल चंद्र राय को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी दूसरे इलाके से दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।